Good morning everyone. Today we will start on new topic पर्यायवाची शब्द. Before starting my topic, मैं आपको 2 पंक्तियां सुनाना चाहूंगी जिससे कि ये टॉपिक का अर्थ आपको क्लियर होगा. ध्वज कहो, ध्वजा कहो या झंडा कह दो समान, नाम अलग है लेकिन मतलब मेरा एक समान. सो स्टूडेंट्स, इन पंक्तियों से आपको समझ में आ गया होगा कि इस पंक्तियों में हम किन की बात कर रहे हैं. झंडे की बात कर रहे हैं. जैसे कि झंडे को चाहे हम ध्वज कहें, ध्वजा कहें या फिर झंडा कहें, उसका अर्थ क्या है? एक समान है. ऐसे एक जैसे अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द कहते हैं. ओके. इसी तरह कई प्राणियों और वस्तुओं के एक से अधिक नाम हो सकते हैं. उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची शब्द. स्टूडेंट्स, चलिए लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक. सी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि समान या एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी शब्द या फिर पर्यायवाची शब्द कहा जाता है. जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है बेटा, समानार्थी, जिनका अर्थ समान है, जिनको एक दूसरे की जगह पे आप यूज कर सकते हो, उसे ही पर्यायवाची शब्द या फिर समानार्थी शब्द कहते हैं. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चे कि अगर हम इन शब्दों को एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं तो इसका अर्थ चेंज नहीं होता. मीन्स इसका मीनिंग चेंज नहीं होता स्टूडेंट्स. जैसे कि आसमान, आसमान को आप आकाश भी कहते हो. वृक्ष, वृक्ष को पेड़ भी कहा जाता है, लेकिन इनका अर्थ तो सेम हुआ ना बच्चे. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देखिए स्टूडेंट्स, अब आपके पास 2 लाइंस मैम ने आपको दी हैं. देखिए, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं. अब यहाँ पे क्या यूज हुआ है? अध्यापक. ओके. अगर यही बात हम बोले, गुरुजी को प्रणाम करो, गुरुजी भी किसे बोला गया है? अध्यापक को. शिक्षकों का सदैव सम्मान करो, यानी कि अपने अध्यापक का सदैव सम्मान करो. इट मीन्स स्टूडेंट्स, अध्यापक, गुरुजी और शिक्षक सब क्या है? समान अर्थ वाले शब्द हैं. सब क्या है? समान अर्थ वाले. अध्यापक, गुरुजी, शिक्षक, इनका मीनिंग क्या है? समान है, यानी कि सेम है. तो ये क्या हो गए? पर्यायवाची शब्द हो गए. इसी प्रकार अगेन आई रिपीट कि समान अर्थ को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलेंगे बेटा? हम उन्हें पर्यायवाची शब्द कहेंगे. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. देखिए, अब इसमें देखते हैं हम रात. रात को क्या बोला जाता है? रजनी, निशा. चंद्रमा, चंद्रमा को हम और क्या कह सकते हैं? शशि, सुधाकर. ओके, आगे बढ़ते हैं. चंद्रमा को आप इंदु भी बोलते हो, चांद भी बोलते हो. ओके, बहुत सारे नाम हैं. इसी प्रकार आगे देखते हैं. एक नेक्स्ट स्लाइड. सी, जैसे कि अध्यापक, अध्यापक को हम शिक्षक भी कह सकते हैं, गुरु भी कह सकते हैं. ठीक है. आंख, आंख को नयन, चक्षु, नेत्र, बहुत सारे नाम हैं आंख के भी, लेकिन उनका अर्थ क्या होगा बेटा? सेम ही होगा. तो हमने आज क्या सीखा कि एक समान अर्थ वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं. लेकिन इम्पोर्टेंट बात हमने ये याद रखनी है कि एक समानार्थी को दूसरे समानार्थी शब्द से बदल देने पर वाक्य के अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा. ओके, कभी भी परिवर्तन नहीं होता. इस बात को ध्यान रखेंगे बेटा. क्लियर? जैसे कि आप बोलोगे कि राम मेरा मित्र है. राम आपका क्या है? मित्र है. मित्र को हम दोस्त भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं, सहचर भी कहते हैं. तो अगर मैं बोलूं राम मेरा दोस्त है,
तो उस वाक्य का अर्थ यानी कि मीनिंग जो है सेम रहा, उस मीनिंग में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन मैंने मित्र की जगह पे क्या यूज कर दिया, दोस्त यूज कर दिया। तो इस प्रकार अर्थ नहीं चेंज हुआ। इन्हीं शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। किन्हें कहते हैं, समान या एक जैसे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।